अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल NBU गैंग व्लॉग। तो जनाब, आज जैसे कि आप लोग को पता है कि पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन ब्लैकआउट हुआ हुआ है। तो हम लोग आज निकले थे लोगों के ओपिनियंस लेने के लिए कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है और क्या कितनी मतलब भरी हुई है आवाम हुकूमत से कि भाई क्या हाल कर दिया हुकूमत ने हमारा। तो यहाँ से हम जा रहे थे लोगों के ओपिनियन लेने के लिए। आप ये देख लें, हर जगह ब्लैकआउट हुआ हुआ है। मोबाइल की सिर्फ फ्लैश लाइट की वजह से तो कुछ थोड़ी बहुत रोशनी मिल रही है आप लोगों को। यहाँ पे कहीं UPS जनरेटर यही बस ऑन है, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ है। तो अब हम जो है जा रहे हैं लोगों के ओपिनियन के लिए। उसके बाद हम आप लोगों को लोगों के ओपिनियन सुनाते हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। तो जी चलते हैं हम आप लोगों की तरफ। ठीक है जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने कहा यहाँ मार्केट की भी सारी देख लें क्या सूरत हाल है। यहाँ पर भी हमने देखा तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट था यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, ये हम बैठे हैं, हमारे प्यारे भाई इरफान भाई की शॉप है मोबाइल की। सारा काम यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग का काम होता है ये। और ये इन्होंने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ तुगाड़ करके ना अपना PC ऑन किया है। तो ये है हमारे रफ़ीक भाई। अच्छा रफ़ीक भाई, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं रफ़ीक भाई, खैरियत से हैं? अच्छा रफ़ीक भाई, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें इस बारे में कि आज जो सुबह 7:30 तकरीबन 7:30 बजे से बिजली बंद है, उसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना है आपको। और अभी तकरीबन कोई 9 बजे तक का टाइम हो रहा है, बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। सुबह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। UPS भी ख़त्म हो गया, आपके सामने एक ही लाइट चल रही है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी वजह से कस्टमर भी नहीं चल रहे दुकान के ऊपर। अच्छा, वो बेड़ा घर कर दिया कारोबार का। तो आप रफ़ीक भाई इसके अंदर हुकूमत को कितना ज़िम्मेदार ठहराते हो इस परेशानी के अंदर के? 100%। तो ताहाल अगर बिजली बहाल नहीं हो सकेगी तो आप लोगों का रोज़गार किस तरीके से अपने मंजिलें मुकम्मल करेगा? जो आप अपना एवरेज होता है दिन का 1000-1200 रुपये 1500 रुपये अपने बच्चों के अंदर कमा के लेके जाते हो, वो किस तरीके से पूरा कर सकोगे आप इसको? अब कहाँ पूरा हो रहा है, तो कारोबार है नहीं। आज तो लाइट नहीं थी, इसके बावजूद लाइट भी होती है, उसको भी कारोबार नहीं है। कारोबार का तो बड़ा खर्च कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, वैसे 24 घंटे में 2 से 3 घंटे लाइट होती है। अच्छा, इसके अलावा तो लाइट तो है नहीं अपने पास। तो ये था हमारे प्यारे भाई रफ़ीक भाई का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम जाते हैं शादिब भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शादिब भाई, खैरियत से हैं आप? तो शादिब भाई आप अपना ओपिनियन दें। आप अपनी दुकान छोड़ के रफ़ीक भाई की दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं भाई? हाल ही नहीं है कारोबार का। कारोबार इस हद तक ख़राब कर दिए इन्होंने, महंगाई इतनी कर दी है कि बस इंसान जो है ना वो अपना पूरा कर ले या दुकानों के किराए दे ले, तो यही ज़्यादा बेहतर है कि इंसान जो है ना वो मर जाए, ज़्यादा बेहतर है। ये चाह रहे हैं इनका सारा पूरा हो जाए, हम ना कुछ कमा सकें ना हमारे बच्चे कुछ खा सकें, इनके बच्चे अच्छे से अच्छे बाहर स्कूलों में पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने सारे जितने भी हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सबों ने जो है ना बुरा हाल कर दिया कारोबार का। कारोबार बिल्कुल ही तबाह हुआ है। हम भी यहाँ आके बैठे हुए हैं दूसरों की दुकानों में, क्योंकि हमारी दुकान में, खुद की दुकान में लाइट नहीं है। अच्छा, UPS बैठ गए, लाइटें नहीं है, कारोबार नहीं है, कस्टमर नहीं है, मार्केटों के अंदर कस्टमर आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अच्छा जी, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हुआ। आप मार्केट का अंदाजा ले लो, अंदर जाके वीडियो बनाए, क्या हाल है मार्केट में। तो पूरा हाल है पूरी मार्केट है, तकरीबन 150 दुकानों की पूरी मार्केट है, और पूरी मार्केट सन्नाटे में बैठी हुई है। दुकानदार एक दूसरे की दुकानों पे मुंह झाँक रहे हैं। कारोबार, किसी की दुकान के ऊपर कोई कारोबार नहीं है। सुबह से बैठे में अभी तक किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं करी है। बिस्मिल्लाह नहीं करी है तो घर पे लेके क्या जाएंगे भाई? घर पे कमा के क्या देंगे? खुद क्या खाएंगे? दुकानों को किराया कहाँ से देंगे? बिजली के बिल कहाँ से देंगे? ये भी शादिब पठान है। ये एक हमारे शादिब पठान भाई बैठे हुए, ये भी अपनी दुकान से भाईजान फारिग होके बैठे हैं यहाँ पे आके। तो शादिब भाई आप अपना रिव्यू दो कि आप जो है हुकूमत की नाअहली के ऊपर खुश हो कि मातम मना रहे हो हुकूमत का? भाईजान मातम मना रहा हूँ अभी तक तो। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी खुशहाली थी, मगर अभी कुछ टाइम हुआ है कि बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया है। तकरीबन सुबह 1 बजे से आया हुआ हूँ मैं। अच्छा, अभी 10 बज गए हैं, 200 रुपये कमाए मैंने अब तक। आप शादिब भाई ये बताओ, 200 रुपये में आप सर्वाइव कर सकते हो? अपने घर वालों को कुछ, अगर वो 1 किलो दूध मंगा लेंगे, 200 रुपये में तो 180-190 रुपये किलो तो दूध है। 200 रुपये में तो 2 किलो आटा भी नहीं आएगा, जिसमें तो 3 बंदे खा सकेंगे पूरा दिन का। आपके माशाल्लाह फैमिली मेंबर कितने? तकरीबन 8। आप क्या काम करते हो? मोबाइल मोबाइल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, रिपेयरिंग करते हो, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करते हो। जी हाँ। आप अभी कहाँ पे बैठे हुए हो इस वक्त पे? किसी दूसरे की दुकान पर टाइम पास कर रहे हैं, कहीं लाइट आ जाए तो लाइट ये एरिया कौन सा है भाईजान? किस जगह पे आप मकामी हो, कहाँ पे काम करते हो? मैं लतीफ़ाबाद 4 नंबर का मकामी हूँ, 8 नंबर में काम करता हूँ, दुकान है मेरी। अच्छा। मगर यहाँ पे कारोबार का हाल ये है कि एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, बस एक दूसरे से लड़ाई फट्टे भी मार्केट में से मैं आ रहा हूँ, दुकानदार आपस में लड़ रहे हैं कस्टमर के पीछे। किस बिना के ऊपर? कि वो कस्टमर मेरा है, ये वो कस्टमर मेरा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं बस। कस्टमर जो है ना किसी को भी नहीं होता वैसे तो। बात तो आप सही कर रहे हो। खैर, आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहोगे तीनों भाई मिलके? बस रफ़ीक भाई से पूछते हैं। रफ़ीक भाई, आप माशाल्लाह सिंसियर इंसान हो, आप बताओ आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे कि ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ये छोड़ के आप अपने कामों की तरफ तवज्जो दो? इस तरीके की कुछ आप बात करना चाहोगे हुकूमत के लिए? पैगाम तो देने की जरूरत नहीं है, पैगाम उनके सामने पाकिस्तान का क्या हाल है। वो बात सही है। तो आप अपना ओपिनियन क्या देना चाहोगे कि आप अपने, क्योंकि आप देखो मुल्क का सरमाया हो, आप लोग कमाओगे तो टैक्स दोगे भाई। खैर हमारा कोई सुनते ही नहीं तो हम क्या पैगाम दें? ये तुम्हारा भाई आया है तुम्हारे पास तुम्हारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए। फलाना चोर है, वो कहते हैं ये चोर है, ये कहते हैं कि नहीं, पहले ये चोरी की थी, तो हमारा कोई नहीं सुनता भरत भाई। अभी मुल्क का हाल ये है मुल्क का कि हाल मुल्क के बहुत बुरा अंदर ना गैस बंद हुआ है, ना पेट्रोल बंद हुआ है, कुछ भी बंद नहीं हुआ, सिर्फ बिजली बंद हुई है। बिजली की वजह से जो है ना नेटवर्क बंद हो गए, लोगों के काम बिल्कुल ही रुक गए, सिर्फ एक चीज़ बंद होने की वजह से। अब अगर ये आगे भी और मज़ीद चलता रहा तो पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर ये चीज़ें बंद कर देंगे, तो और ज़्यादा बद से बदतर हालात होने से बेहतर है कि ये मुल्क की तवज्जो करें और मुल्क को आगे और देखें कि अब क्या करना है आगे। वरना ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, हमारे पास में कुछ ही नहीं रहेगा एक दूसरे को मारने के अलावा या लूट मार करने के अलावा। चलो तो ठीक, हो चुका है फराज भाई, वो तो लूटमार आपके सामने हो रही है। वो तो हो रहा है भाई। कराची, हैदराबाद, तकरीबन सब लोग ही। वतन को जो ना बचा के रखे इनसे सलामत। अल्लाह आमीन, तो अल्लाह अल्लाह आमीन। इनको हिदायत नसीब मिला तो अल्लाह इनको घर को तबाह करे, जैसे हम अल्लाह। लोग तबाह कर दिया। ठीक है रफ़ीक भाई, ये आपका भाई आपकी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेगा और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, NBU गैंग के थ्रू जो है ये इसको वायरल करेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपका और हमारा हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आसिम भाई? अल्लाह का खैरियत बड़ा से? शुक्र है। आसिम भाई, तो आप ये बताएं मुझे, सुबह तकरीबन 7:30 बजे से लाइट नहीं है बिल्कुल। और अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक का टाइम हो रहा है। आपका काम किस हद तक मुतासिर हुआ है इससे? काम तो खैर बेहद मुतासिर हुआ। एक चीज़ की खुशी है हमें किस बात कि की? हो सकता है पाकिस्तान को रीस्टार्ट किया गया हो, इसलिए लाइट बंद है कि ये बेहतरी की तरफ आए। कुछ फाइलें करप्ट है हमारे मुल्क में, अच्छा अच्छा। तो हो सकता है कि वो इरेज हो जाए। इस चक्कर में हम वेट कर रहे हैं कि कब ये लाइट आएगी। अल्लाह मालिक। आसिम भाई, आप हुकूमत को कुछ पैगाम देना चाहेंगे इस बारे के अंदर के? मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क में हुकूमत नहीं है। नहीं है? नहीं है। आसिम भाई, इसकी खास वजह? खास वजह यही है, हमारे मुल्क में जो बचा कुचा था, एक आटा और एक लाइट, वो भी ले ली गई है। तो हम तो चांद पे रह रहे हैं, हमें हुकूमत से क्या लेना जाना। तो आप गरीब को कुछ दिलासा देना चाहेंगे आसिम भाई के? जहर खा के मरे, आटा तो मिल नहीं रहा है, जहर तो खा सकता है ना, आप खा ले, कोई मसला नहीं। अच्छा। ऐसी जिंदगी से मुझे बताएं आप कि क्या रखा है ऐसी जिंदगी में। सही बात है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये है हमारे आसिम भाई, 8 नंबर चिराग कॉम्प्लेक्स मोबाइल मार्केट के नायब सदर हैं ये। तो आपने इनका ओपिनियन जान लिया। अब ये है कि भाईजान ये व्लॉग मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है आसिम भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई मियाँ जी ने ले लिए थे सबके ओपिनियंस और मेरी नज़र पड़ी थी शकरकंदी पर, तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था कि भाई मैं शकरकंदी खाऊं मसाले वाली, तो मैंने ले ली यहाँ से। फिर उसके बाद हम घर की तरफ जाने लगे। तो मियाँ जी, आपने जो इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, इनकी जो राय देखी है हुकूमत के हवाले से, तो आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने कारोबार के हवाले से कहा है कि हुकूमत ने कारोबार का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, तो क्या इसमें हकीकत है? अच्छा जी, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं दूर क्यों जाऊँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप और हम लाइव करते हैं फेसबुक के ऊपर, AK कलेक्शन बाय अनमता खान के ऊपर ज्वेलरी का काम करते हैं। आज हमने लाइव किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। किस वजह से नहीं किया है? लाइट की वजह से ऑब्वियसली। तो जब हमारा ही काम मुतासिर है तो दुनिया में जो लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं, रोज़गार के लिए निकले हुए हैं, उनका तो काम जाहिर सी बात है मुतासिर होना है। बिल्कुल। आप ये देखें, ना गरीब को बिजली मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, ना पानी वक्त पे मिल रहा है। तो ये बताओ ना, इसके अंदर फॉल्ट किसका है? ऑब्वियसली हुकूमत का। हुकूमत का है। ये जो प्री प्लानिंग साजिश हुई है, इसके बाद ये मामला सारे ख़राबी की तरफ गामजन हैं। 9 महीने पहले खान साहब इसी ख़जाने से जो है वो किस्तें भी पे कर रहे थे, मुल्क भी चल रहा था, सारे मामला
के बाद दीगर सारे मामला हल हो रहे थे। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। हमने अभी कुछ भी नहीं दिखाया है। इस हद तक की मुफलिसी और गुर्बत बढ़ गई है लोगों के अंदर कि आए कदम के ऊपर ना लोगों के ऊपर हाथ फैला रहे हैं, लोगों की एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं, मार रहे हैं। किस बिना के ऊपर? सिर्फ रोज़गार ना होने की बिना पर। अगर हमारी हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए तो ये मुल्क जो है खाना जंगी हो जाएगी, माना हो चुकी है तकरीबन, और इससे ज़्यादा पैमाने पे हो जाएगी। मैं खुदारा हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आपसी मामलात को छोड़ के गरीब जो पाकिस्तान का शहरी है उसके ऊपर नज़रसानी करें कि वो कितनी तकलीफ़ में है इस वक्त पे। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से इमरान खान को ना आने दें। आप अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमने क्या किया है? हमारा कसूर यही है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं। हम जो कमा के लाते हैं उसके अंदर एक चीज़ लें, दो चीज़ लें, तीन चीज़ लें, उन सब चीज़ों में हम टैक्स पे करते हैं। हर चीज़ पे हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारा क्या कसूर है जो हम इतनी चीज़ों से महरूम हैं? ये मुझ समेत हर पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है। आप खड़े हों मेरे भाइयों, नहीं निकल सकते घर से, कोई बात नहीं। मैंने हिम्मत की, मैंने वीडियो बनाई, अपनी अपनी वीडियो बना के छोड़ें। आप कम से कम ये तो करें, आवाज़ तो निकालें अपनी। जब आवाज़ निकालेंगे तो एक दिन आएगा कि वो ऐवानों में सुनाई देगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने YouTube चैनल के रेफरेंस से, क्योंकि मेरी तो कोई ताकत नहीं थी, ये मैंने चैनल बनाया है तो मैं उससे जो है वो आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ कि भाइयों निकलो। अगर नहीं निकल सकते हो तो आवाज़ दो, कम से कम एक वीडियो बनाओ और एक सोशल मीडिया पे वायरल करो कि किस हद तक आप और हम परेशान हैं। कारोबार नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे हर चीज़ का सवाल करते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है और कौन सी चीज़ कितनी सस्ती है। खुदा का वास्ता है निकलो। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, आपकी दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोगों का भी और मेरा भी। अल्लाह पाक हामी और नासिर हो। फराज आलम NBU गैंग व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ नए व्लॉग के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी इस तरह की आने वाली और वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।